पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अभी आपने देखा मंडल नंबर 9 सुख 96 का मंत्र 17 आपने अच्छी तरह समझ लिया कि वो परमात्मा जो होता है, संस्कृत अच्छी तरह समझ में आएगी इनके अड़ंगा किए हुए ज्ञान से। कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्र अति 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 रेभन। सोम माने अमर पुरुष। वो कबीर गिरघित शिशु ज्ञानम जानबूझकर प्रगट हुआ वो कबीर परमात्मा शिशु रूप में प्रगट, बहुत ही शुद्धता के साथ अपने मरुतय विद्वान लोग यानी उसके जो अनुयायी जो होते हैं, मरुतय माने अनुयायी, बुद्धिमान लोग जो परमात्मा चाहते हैं तो वो उसकी महिमा गाते हैं। और वो वाणी जो है, वो जो वाणी परमात्मा अपने महिमा कबीर वाणी जो प्रकट करता है उसको वो कबीर वाणी द्वारा अपनी महिमा प्रकट करता है और उसी के आधार से उसके जो बहुत बड़ा समूह अनुयायियों का उनकी महिमा सुनता है उसी के द्वारा। तो वो कबीर परमात्मा वो संत रूप में प्रगट अमर परमात्मा कबीर ही होता है। वो संत रूप में आता है यानी ऋषि रूप में वो परमात्मा ही होता है। अब 18वें में कमाल कर दिया। ये देखिएगा अध्याय सूक्त मंडल नंबर 9 का सूक्त 96 मंत्र 18। ये है ऋषि मना। ऋषि मना माने ऋषि संत स्वभाव के, यानी जो पुण्य आत्मा होते हैं। जैसे आप लोग ऋषि हैं, आपका स्वभाव साधु जैसा है। भक्त हो, भगत कहो, ऋषि कहो, साधु कहो, संत कहो, भक्त कहो। तो कहते हैं उस ऋषि मना ये ऋषिकृत, उस साधु स्वभाव के भक्तों को जो परमात्मा पाने की इच्छा करते हैं, और वो ऋषिकृत उस संत रूप में प्रगट ऋषि रूप में प्रगट परमात्मा द्वारा लिखी गई जो उनकी सैंसरणित है, अर्थात असंख्य वाणियां जो होती हैं वो कवि उसके कारण वो अपनी महिमा सुनाता है, इसलिए उसको कवि की पदवी दे दी जाती है। लोग उसे कवि कहने लग जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा वो संत रूप में प्रगट वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही होता है। अब देखना ऋषि मना ये 18वां श्लोक है, 18वां मंत्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का 18वां। ऋषि मना ये ऋषिकृत सर्वसा, ऋषिकृत सर्वसा सहसर अणिथ पदवी कवि नाम तृतीयम धामम महिषी शिशन संत सोम विराजमानु राजती सटूप। अब देखो इसका अनुवाद इन्होंने कहा है कि सोम, बिल्कुल ठीक है। सोम माने सोम स्वरूप परमात्मा, अमर रूप परमात्मा।
जिसके बारे में 17वें श्लोक मंत्र में कहा गया है, वो सोम स्वरूप अथ अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ मही से जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम देवान और तीर्थरान जैसा ही ज्ञान है, लेकिन ये तृतीयम धाम देखें हम, तृतीयम धाम से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। इन्होंने तो उठपटांग करना ही था। इसका सीधा अर्थ है कि तृतीय धामम विराजम, तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है, उसमें रहता है। विराजमान है तो एक देशीय है और साकार है। अच्छा, दूसरा ये है उसको प्रकाश करने वाला है, सतूप है, सतुमान है। अब सतूप का अर्थ होता है सटूप, ये सतूप नहीं है, ये सटूप है। ये देखना नीचे, यहां देखना, ये सटूप है, सटूप। इसको सटूप का अर्थ होता है गुंबद। सटूप माने गुंबद होता है, गोल आकार का गुंबद, मंदिर नुमा। तो इसका अर्थ है वो परमात्मा उस तीसरे धाम यानी सतलोक में एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर एक सटूप माने उसमें एक गुंबद के अंदर विराजमान है, तेजो में शरीर युक्त है, विराट है। विराजम विराजमान राजती, विराजम अनुराजती, राजती माने तेजो में शरीर युक्त है। इसका अर्थ ये बनता है जो इस दास ने किया है, क्योंकि जिसको मौखिक वास्तविक ज्ञान नहीं सृष्टि रचना का, तो वो किसी भी सदग्रंथ का अनुवाद नहीं कर सकता। जैसे रामायण का मौखिक ज्ञान नहीं जिस व्यक्ति को, विदेशी व्यक्ति को, और उसने हिंदी सीख ली हो किसी तरह, चौपाइयां पढ़कर वो उसका अनुवाद नहीं कर सकता जब तक उसको रामायण का पूर्ण मौखिक ज्ञान ना हो। अब देखना, अब इस दास के द्वारा किया हुआ अनुवाद आप पढ़िएगा, प्रेमपूर्वक देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17। ये है शिशुम जगानम हरियम तम मर्जंती सुबंती वहीन मरुति गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्रम अतेति रेभन। क्या अर्थ है? पूर्ण परमात्मा हरे शिशुम मनुष्य के बच्चे के रूप में जगानम जानबूझकर प्रकट होता, अर्थात अपने तत्व ज्ञान को तम मन उस समय मर्जंती निर्मलता के साथ सुभंती उच्चारण करता है। वही ने प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले मृत्य माने भक्त, गणेन माने समूह, बहुत बड़े भक्त के समूह के लिए काव्यना कविताओं द्वारा, कविताओं से पवित्रम अति एची अत्यधिक वाणी निर्मलता के साथ कबीर गिरभी कबीर वाणी। अब कबीर गिरभी कबीर वाणी, हम इसको कबीर वाणी लिखने लगे। कबीर वाणी द्वारा रेभन ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता है। कबीर संत सोम, वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर उसे कवि कहने लगते। आगे प्रमाणित होता है। अब 18वां श्लोक में, ये 18वां मंत्र है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 18। इसकी संस्कृत देखिए। ऋषि मना ये ऋषि कृत सवरसा सहसरणिथ पदवी कवि नाम तृतीयम धाम महिषी सैसा संत सोम विराजमानु राजती सटूप। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि यह जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम प्रसिद्ध कवियों की पदवी उपाधि प्राप्त करके, अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस ऋषिकृत संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची सहस्रनिथर हजारों वाणी ऋषि मना
संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए सवर्षा स्वर्ग के तुल्य आनंददायक होती है। तृतीया माने तीसरे, धाम माने मुक्ति लोक अर्थात सतलोक की, महिषा माने सुदृढ़ पृथ्वी को, सीसा माने स्थापित करके यानी उसको उत्पन्न कर प्रकट करके बना करके रच करके सतलोक को, अनु पश्चात संत सोम अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष मानव सदृश संत रूप में, सतूप ऊंचे टीले रूपी एक गुम्बद में विराजमानो राजती, उज्जवल सथूल आकार में अर्थात मानव सदृश शरीर में विराजमान है। इसका सीधा सा अर्थ बनता है कि वो परमात्मा, जैसे इन्होंने भी सहस्रनीथा माने हजारों वाणी, असंख्य वाणी लिखा है, तो सहस्र माने हजार, नीथा माने वाणी, सहस्रनीथा अर्थात हजारों जो वाणी है वो परमात्मा कबीर परमात्मा ही आकर के अपनी अमृत वाणी के द्वारा तत्व ज्ञान प्रकाश करता है, और वो अमृत वाणी उनके अनुयायियों के लिए बहुत प्यारी होती है, आनंददायक होती है, स्वर्ग की तरह। अब जैसे आप परमात्मा की वाणी अब सुनते हो, जिनका जबर उतर गया, बुखार उतर गया, जिनके ऊपर से पाप कर्मों का जबर बुखार उतर चुका है, आज उनको परमात्मा की वाणी, परमात्मा की महिमा कितनी प्यारी लगती है, वही वेद प्रमाण करते हैं कि वो परमात्मा अपनी महिमा को आप ही आकर के उच्चारण करके बताता है। तो जब वो परमात्मा आता है तो हम उसको भगवान न मान करके एक कवि की उपाधि दे देते, और वही प्रमाण आपके समक्ष है। जब तक हम इस परमात्मा की यथार्थ महिमा से परिचित नहीं थे तो हम परमेश्वर कबीर को एक कबीर माना करते थे, कवि, क्योंकि कवियों में भी उनका एक नंबर पे नाम आता है। यही वेद प्रमाण करते हैं कि परमात्मा जो बालक रूप में प्रकट होकर के, युवा होकर के फिर बड़ा होता है तो अपनी महिमा की वाणी, अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही उच्चारण करके बोलता है, लेकिन उससे अपनी महिमा को कविताओं के माध्यम से वर्णन करने के कारण वो प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है संत सोम, वो परमात्मा ही होता है, वो कबीर। अब बताओ क्या शंका रहेगी भाई? कोई शंका नहीं। शंका जब तक है जब तक सतलोक आश्रम में आकर अपनी आंखों से इस अनमोल ज्ञान को, वेदों को, सदग्रंथों को नहीं देख लेते, तब तक तो हम लबालब भरे हैं संशय से। कोई किसी तरह साधना करता है, कोई किसी तरह साधना करता है, परमात्मा की चेष्टा करते हैं पाने की, लेकिन काल भगवान ने सबको मिसगाइड कर रखा है। उन वाणियों में से परमात्मा की एक वाणी सुनाते हैं, तत्व भेद एक न्यारा साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, तत्व भेद एक न्यारा साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। भाई मूंड मुंडावे कोई लटार रखावे, और जूड़ जटा सिर बार्या। कोई तो मूंड मुंडाता है, और कोई बड़े बड़े कति कटवा लेता है, दाढ़ी मूछ मुंडा के गोटम घोट हो जाता है, और कई बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखवाते हैं। मूंड मुंडावे कोई जटा बढ़ावे, जूड़ जटा सिर बार्या। पशु की तरिया कोई नंगा डोल, अंग रमावे छारा, तत्व भेद एक न्यारा साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। भाई कंद फूल फल
पात खाते हैं कोई वायु करे आहार। गर्मी सर्दी भूख प्यास से तन जीर्ण कर डारा। तत्व भेद एक न्यारा वैसा दो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। सरपन छोड़ बम्बई को पूजे अचरज खेल अपार। सत्य नाम तज पाखंड में लागे जान मरे गंवारा। तत्व भेद एक न्यारा वैसा दो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। ब्रह्मा विष्णु शंकर थक गे धर धर जग अवतारा। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी थक गे धर धर जग अवतारा। पोथी पन्ने में क्या ढूंढे वेद कहत नित हारा। तत्व भेद एक न्यारा वैसा दो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। नेम धर्म और क्रिया सीखी ये सब उर्ला व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु करे उबारा। तत्व भेद एक न्यारा वैसा दो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। परमात्मा ये बताते हैं कि भाई कोई तो मुंड मुंडाता है, कोई बड़ी बड़ी जटाएं रखता है, कोई बिल्कुल निवस्त्र नंगा होकर घूम रहा होता है और केवल शरीर पर राख रमा करके ही इन क्रियाओं से परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा है। कोई केवल फल फ्रूट खाकर ही साधना कर रहा है, कोई केवल वायु ही आहार करता है, भोजन भी नहीं करता और भूख प्यास गर्मी सर्दी से शरीर को भी उन्होंने कति जीर्ण शीर्ण कर दिया। सतनाम तज पाखंड में लागे ये जान मरे गंवारा। कोई ने ब्रह्मा विष्णु महेश थक गे दर दर जग अवतारा और पोथी पन्ने में के ढूंढे वेद नीति कहत हारा। वेद नेति वेद कह नेति हारा। नेति नैति 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 न इति माने हम जो ज्ञान दे रहे हैं वेद कहते हैं ये कंप्लीट नहीं है। न इति इतना ही नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होकर साकार मानता है कि वो जन्म लेता है, कोई कहता नहीं भगवान कभी जन्म नहीं लेता। वो कहते हैं ये संशय निवारण भी कोई तत्वदर्शी संत करेगा, वेदों में वर्णन नहीं है, इन 4 वेदों में नहीं है। उसी के विषय में यहाँ बताया है कबीर परमात्मा ने कि वेद भी नेति कहकर के अपना पीछा छुटा लिया वेद ने। अब वो कैसे पाएगा, कैसा मिलता है वो परमात्मा, उसका थोड़ा सा वर्णन करते हैं प्रभु की वाणी में, उस कबीर वाणी में, कबीर गिरभी में। बंदे बंदे बंदगी बरहक वे, बंदे बंदगी बरहक वे, बेदा कते बांसी हर क्या अज बिना नाम अनभक वे। बंदे बंदगी बरहक वे। अब क्या बताते हैं, नाम बाहर नाम भीतर, नाम शीस सुभान बे, नाम असन असल मीरा, नाम पर कुर्बान बे। अब उस वास्तविक मंत्र से परमात्मा प्राप्ति होगी यथार्थ नाम से। यथार्थ नाम से जीव की मुक्ति होगी, मोक्ष होगा, अन्यथा नहीं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे।
अब बता रहे हैं परमात्मा कि कैसे परमात्मा मेरी प्राप्ति होगी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा पूर्ण परमात्मा ने अपनी महिमा की वाणी पुनर् उच्चारण करवाई, क्योंकि गरीबदास जी 10 वर्ष के हो चुके थे, तब तक उनको कोई ज्ञान नहीं था, न ही कोई वाणी वो बता और बोल रहे थे। फिर उस परमेश्वर ने उनकी आत्मा को सतलोक दिखाया, सब ब्रह्मांड दिखाए, अपनी कृपा से उनके अंदर ज्ञान योग भर दिया, तत्व ज्ञान फीड कर दिया। तब उस परमात्मा की महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपने मुखारबिंद से उच्चारण की, आंखों देखा। तो क्या बताते हैं? नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। तू नहीं था जब नाम था, अब तू सरू नाम नाही बे। अब नाम शुरू तो नाही बे। काफिर कहो अब कौन है, काफिर कहो अब कौन है, वही करता फिर मैं ही बे। कहते हैं यथार्थ ज्ञान ना प्राप्त होकर के अपने आप को तुम बहुत जो है शिक्षित और विद्वान और महर्षि यानी गुरु मान चुके हो, और सभी अपने अपने अनुभव को उत्तम मान करके जनता को भ्रमित कर रहे हो। उसके विषय में बता रहे हैं, काफिर कहो अब कौन है भाई करता फिर मैं ही बे। मैं करसो मारियो भाई तू तो करसो छूट बे। इस मार में होशियार बंदे गधा बने क्या ऊंट बे। हो करसो गद्दा होई मैं करसो बोक बे। बंदा बेसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक बे। स्वान सुकर होत कुकर बिना धनी के नाम बे। सोहम ओम सोहम जाप जप हरदम तू आठों याम बे। अब क्लियर करते जा रहे हैं परमात्मा अपने ज्ञान को कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का एक ही मात्र तरीका है, वो सत्य नाम है, और वो 2 अक्षर का है। इसमें स्पष्ट भी कर दिया है, और यही प्रमाण क्योंकि नानक साहब को कबीर परमात्मा मिले थे और उनको भी सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा था, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, और उनको ये मंत्र यथार्थ दिया था। उसकी विधि अलग से है जाप करने की। जब तो कोई विधि प्राप्त नहीं होगी पूर्ण संत से, तो इस नाम के ज्ञान हो जाने से भी कोई लाभ नहीं होगा। अब जैसे एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, बच्चे का नौकरी नियुक्ति पत्र होता है, और उसमें अधिकारी 10 साइन कर देता है, वही लाइनें होती हैं, वही पंक्तियां होती हैं। जब तक अधिकारी के साइन नहीं होंगे तो उन पंक्तियों को कोई पढ़ ले गोट ले से लिख ले, और किसी को भी वो पंक्तियां दस्तक करके कोई दे डाले, कितने को दे दे, उनको किसी को सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ये मंत्र जो है ये सतनाम है, अभी तक छुपा के रखना था, और सारनाम तो और भी गुप्त रखना है। सारनाम को तो खोला ही नहीं, परमात्मा ने अभी दास के ऊपर कृपा की है तभी आप तक पहुंचा है। पहुंचने लगा, इस समय देना था, क्लियर करना था, अब तक छुपा के रखना था। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने अपने कबीर सागर में स्वयं ही कहा है कि धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर न जाई। ये देखिएगा पवित्र कबीर सागर, इसको हमने 4 भागों में अलग अलग किया हुआ है, जल्द बनवाया। वैसे इकट्ठा बहुत मोटा है, बहुत भारी है। इसमें देखना, ये है कबीर बानी, कबीर गिरह, कबीर बानी है, और ये बोध सागर 136-37 पृष्ठ पे, ये 136-137 पे। इस पे लिखा है कि 12 पंथ चलो सो भेद। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना।
ताते आगम कहीं हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये चूड़ामणि से शुरू होता है वो 12 पंथ। फिर प्रथम, इन्होंने प्रथम लिखा है, थोड़ा सा भेद करते चलेंगे। जग में जागू प्रभाव है, ये जागू, फिर सूरत गोपाल, फिर मूल निरंजन वाणी, टकसार का भेद, ब्रह्म वाणी, ब्रह्म अभिमानी जानी, ऐसा ये पंथ है। ये 12 पंथ हैं। 6वां पंथ, 7वां पंथ, 8वां राम कबीर, 9वां ज्ञानी, 10वां ये 11वां। तो यहाँ लिखा संवत 1775 सोई, तादिन प्रेम प्रगट जग सोई। गरीबदास जी महाराज का जो पंथ है ये 12वां पंथ है। गरीबदास जी महाराज का ये पंथ है, ये 12वां पंथ है। और इसमें क्या बताया कि संवत 1775, ये गलती से 75 लिखा, यह 74 लिखना था। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ और संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ और संवत 1784 में 10 वर्ष की आयु में परमात्मा कबीर उनको प्रकट हुए। तो ये उस समय कहते 10वां जो 12वां पंथ चलेगा वो 1774 में प्रकट होगा। वो मेरा जो 12वें पंथ का जो मार्गदर्शक संचालक। आगे देखो फिर 12वें पंथ, ये देखो संवत 1775 सोई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। ये साखी हमारा ले जीव समझावे, साखी हमारा ले जीव समझावे, असंग जन्म में ठोर ना पावे। 12वां पंथ गरीबदास पंथ तक को कहा है कि असंग जन्मों तक भी ये ठोर नहीं पाएंगे और वो मेरी ही वाणी लेकर के दुनिया को जीवों को समझावेंगे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, 12वां पंथ जो गरीबदास जी का है, मेरी अमर वाणी प्रगट होगी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मर्म न पावे, यानी सतलोक नहीं जा सकते, उस अस्थिर अमरलोक का घर नहीं पाएंगे। और ये 12 पंथ हम ही को जावे, ये मेरा ही महिमा गाते हैं लेकिन इनको मेरी वास्तविकता का पता नहीं लगेगा। फिर क्या लिखा कि 12वें पंथ हम ही चल आवे। गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के 12वें पंथ में गरीबदास वाले पंथ में हम ही आगे चलकर आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक चलाएंगे। 12 पंथ हम ही चली आवे, सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। अब कमाल कर दिया परमात्मा ने, अपना कति निर्णय दे दिया। अब यहां देखना, धर्मदास मेरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द यानी सार शब्द, बार जन जाई न जाई, बाहर नहीं जाई, ये लिखने में थोड़ा प्रिंट, बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गोए तुम राखो। इस तत्व ज्ञान को अभी छुपा के रखना है। आगे देखना, मूल ज्ञान जो बाहर जो परही, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अगर ये ज्ञान बीच किसी के और के हाथ ला गया तत्व ज्ञान, तो ये बीच वाली पीढ़ी अपनी पार नहीं हो पाएगी। ये नकली संत ऋषि महर्षि उसी ज्ञान की ढोल पीटते पाएंगे, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक बिचली पीढ़ी नहीं आती तब तक इस यथार्थ ज्ञान को तू छुपा के रखना, जिक्र नहीं करना किसी को। धर्मदास मेरी लाख दोहाई, मूल शब्द सार शब्द, बाहर जिन जाई, बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, मूल ज्ञान गोई तुम राखो। गोई माने गुप्त रखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तेरही।
33 अरब ज्ञान हम भाखा। ओए है, परमात्मा कहते हैं हमने 33 अरब वाणी बोली है और मूल ज्ञान गोए हम रखा। तत्व ज्ञान अभी तक हमने छुपा ही रखा है, मूल ज्ञान गोए हम रखा। देखना, और कहते हैं मूल ज्ञान तो तब तक छिपाई जब तक 12 पंथ मिटाई। क्या कहा है कि इन 12 इस मूल ज्ञान को तब तक छुपा के रखना है जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। अब देखना, निर्णायक करते हैं कि अब 12 पंथ तो ये हो गए। अब देखना 134 पृष्ठ पे क्या लिखा है। यहां वही है कि प्रथम वंश उत्तम, वंश प्रकार का प्रथम वंश उत्तम, यानी चूड़ामणि जी प्रथम, दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश गिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठे वंश उदास, सातवें वंश ज्ञान चतुराई, आठवें 12 पंथ विरोध, 9वें पंथ वंश पंथ पूजा, 10वें पंथ प्रकाश, 11वें पंथ प्रगट पसारा, 12वें वंश प्रगट होए उजियारा। 12वां पंथ जो होगा गरीबदास जी की जो वाणी होगी उसमें मेरी महिमा का कुछ उजागर होगी, उसके द्वारा मेरी महिमा उजियारा होगा, लेकिन कंप्लीट नहीं। आगे देखो 12वें वंश प्रगट होए उजियारा, यानी मेरी वाणी प्रगट होगी। जैसे आपने अभी पढ़ा था कि संवत 1774 सोई तामम प्रेम प्रगट सोई, और मेरी वाणी का ही वो अर्थ लेंगे, मेरी महिमा की वाणी प्रगट होंगी। तो यही कहा है कि 13वें वंश 12वां वंश, ये देखो 12वां वंश प्रगट होए उजियारा और 13वां वंश मिटे सकल अंधियारा। है 13वां वंश यानी उसी कहते हैं ना 12वें पंथ में आगे हम ही चलाई और सब पंथ मिटा के एक चलाई। तो उसी का प्रमाण दिया कि 13वां वंश जो मेरा आएगा वो सभी अंधेरा मिटा देगा, पूरा तत्व ज्ञान। यहाँ देखना 13वां वंश मिटे सकल अंधियारा, एती दगा काल की समाई और तत्व बंधु की टेक रह जाई। कि काल जो है काल अपनी पूरी झक मार लेगा, लेकिन फिर भी हमारे तत्व ज्ञान को वो मिटा नहीं सकेगा। तत्व ज्ञान बिंदु की टेक रह जाई। अब देखिएगा यही कबीर सागर है। ये कबीर सागर 10वां भाग, ये है भारत पथिक कबीर पंथी स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा संशोधित। ये देखो इसके कबीर बोध, कबीर चरित्र बोध, कबीर चरित्र बोध और ये कबीर वाणी, कबीर बोध सागर 1870 पृष्ठ पे क्या लिखा है। 12 पंथों का कतई निर्णय दिया है। कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। प्रथम है नारायण दास जी का पंथ, ये यहाँ इन्होंने नारायण, दूसरा दो योगू दास जी का पंथ, और तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन चौथा, पांचवा टकसार की वाणी, भगवान दास छठा भगवान दास जी का पंथ, सातवां सतनामी पंथ,
और 8वां कमाली पंथ, कमाल का पंथ। 9वां राम कबीर पंथ। 10वां प्रेम धाम की वाणी पंथ। 11वां जीवा पंथ। 12वां गरीबदास पंथ। ये 12वां स्पष्ट करना था, इसी कबीर सागर में लिखा 12वां गरीबदास पंथ। अब इसमें क्या बताया है कि 12 में हम ही चलाई, 12 में गरीबदास पंथ में परमात्मा कहते हैं हम ही आएंगे और सभी पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान के सामने कोई संत नहीं टिक सकेगा, ना ही कोई अलग से पंथ बना सकेगा। थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा, धीरे धीरे ये सब काम साफ हो जाएगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब कहा करता चले मैदान। अब ये तोब का गोला परमात्मा का तत्व ज्ञान, ये सबको साफ करता जा रहा है। तो इसमें क्या कहा है, समान शुक्र होत कुकर बंधनी के नाम बे, ओहम सोहम जाप जप हर दम तू आठम याम बे। 8 याम मन पहर, हर दम प्रत्येक श्वास के साथ, हर दम। अपने आत्मा, अब तो ये क्लियर हो चुकी है कहानी। अब जैसे हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन प्रत्येक समागम में, प्रत्येक सत्संग में पुण्यात्माएं अर्थात स्टूडेंट बदलते रहते हैं। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर नानक साहिब जी को आकर मिले थे बेई नदी पर, और उनको सतलोक लेकर गए थे। उसके बाद उनको ये सतनाम दिया था, और जब उनको सतनाम मिला उसके बाद नानक जी अति प्रसन्न हुए, कहने लगे सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। के ये बीमारी तो सतनाम से कटनी थी, और ये वाहेगुरु, ये सतगुरु महाराज धन्य है आप ना मिलते तो क्या होता। अब देखिए ये जन्म साखी, ये देखिएगा जन्म साखी भाई बाले वाली। जन्म साखी को पवित्र सिख धर्म के अंदर एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड माना गया है, क्योंकि ये वाणी, क्योंकि ये वार्ता भक्त भाई बालाजी के द्वारा जो गुरु नानक देव जी के साथ रहते थे उनके शिष्य द्वारा लिखा है। तो इसमें नो डाउट, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। तो इस देखिएगा भाई बाले वाली, ये लिखा है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन, यानी सबसे पुरानी है। भाई बाले वाली जन्म साखी, इसमें देखिएगा समुद्र की सदी साखी, यह है समुद्र दी साखी। तो यहां पर, यहां से शुरू कीजिए। बाला संधु वाच, बाला संधु बोला, ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असां समुंदर ता वेखिया पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना आखी मिटो जा आखी मीट के खोलियां ता मर्दान ने समुंदर दे कंडे जाही खड़े हुए ता आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे नाल
मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कर दे कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरुजी तुर पए, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समुंदर ऊपर तुर पए जा चले जावण। ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने किहा विचार किया कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। जा गुरु नानक जी वेखण देखण। ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी किहा मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं वेखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहेगुरु वाहेगुरु कहन। ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब यहाँ वर्तमान में उपस्थित जो श्रोतागण हैं, ये शायद पंजाबी नहीं जानते। इस दास ने पढ़ा है कुछ दिन, इसलिए कुछ कुछ आती है। और पंजाबी पढ़े हुए भी बच्चे बहुत यहाँ पर उपस्थित हैं। फिर भी इसी तरह एक हिंदी में अनुवादित है। ये है जन्म साखी। जन्म साखी भाई बाले वाली। श्री गुरु नानक देव जी दी जन्म साखी। इसके यहां देखना समुंदर दी साखी। समुंदर दी साखी, ये पृष्ठ है 559। एक दिन मर्दाने ने कहा महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का प्रमाण किया जाए। गुरुजी ने कहा अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके अक्षण पीछे खोले तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। तब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जाप जपते चले जा रहे थे। मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम जाप क्यों ना करें। जब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा तब वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंस कर कहने लगे हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहेगुरु ही जप तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहेगुरु की रट लगाई तो फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब जो हिंदी पंजाबी नहीं जानते उनको शंका हो सकती है कि हम तो नहीं समझ देख सके, तो हिंदी भी क्लियर कर दिया आपके सामने, इसमें भी यही लिखा है। अब ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो महापुरुष परमात्मा को, जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, उन्होंने भी यही मंत्र बताया है जो आप जी को प्राप्त है। अब यहाँ एक और निर्णय मिलता है कि गुरु नानक देव जी ने किसी भी सिख को नहीं बताया ये जाप करने को, क्योंकि परमात्मा ने इनको सख्त हिदायत दी थी कबीर परमेश्वर ने कि अभी ये गुप्त मंत्र नहीं खोलना। ये सतनाम भी नहीं खोला और साथ में इसकी विधि भी नहीं बताई गुरु नानक देव ने। और सार नाम तो बहुत दूर की बातें हैं।
इससे क्या हुआ, सिद्ध हुआ कि वो परमात्मा की वाणी आपने अभी पढ़ी कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं जो मुख्य शब्द सार शब्द ये की तो बाहर ना जाए। और ये मूल ज्ञान भी छुपा के रखना है। 33 अरब ज्ञान हम भाखा और मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। और जब तक मूल ज्ञान तब तक छिपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाए। अब ये 12 पंथ कति नष्ट हो जाएंगे क्योंकि इनका ज्ञान लिपिबद्ध है। ये जो मंत्र देते हैं उनका भी पता है और वो अब अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे। तत्व ज्ञान जनता तक पहुंचेगा और उमड़ कुमड़ कराएंगे। कौन नहीं चाहता अपना कल्याण करवाना, लेकिन अब ये विश्वास ही नहीं हुआ है कि सतलोक आश्रम करोथा के और बुरवाला में वो जड़ी है जिससे जीव उद्धार संभव है। नो डाउट। जब ये विश्वास हो जाएगा फिर देखना, जहां तक नजर जाएगी वहां तक बंदे ही बंदे नजर आएंगे, उमड़ उमड़ कराएंगे। तो अभी क्या बता रहे हैं देखना। अब इस मंत्र का सतनाम का आपको पता लगा है 2 अक्षर का है और सारनाम 3 अक्षर का है। ओम तत्सत वो 3 मंत्र का है। ओम तत्सत, ओम और तत् तो ये प्रगट हो गए, सतनाम बन गया जो आपको अभी सुनाया। अब आपको और क्लियर करते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, स्पष्ट किया है। कबीर पुरुष की लीला न्यारी, अपनी महिमा आग पसारी। रचे कच्छ मच कूरंबा, दो धरणी शाखा अठखंबा। गिरिवर मेरु और सागर सिरजे, अष्टकुटी धरणी में दर्जे। 33 कोट देव की संज्ञा, इंद्र सूर चंद सूर तारायण तेजम। लोका लोक दर प्रसेजम, सतपुरी बैकुंठ विलासा। इंद्र कुबेर वरुण प्रकाशा, 14 कोट दूत धर्मराया। चित्रगुप्त की लेखनी आया। 18 भार बनमाल बिनानी, 4 अंड 4 ही खानी। गण गंधर्व एक मुनियर मेला, 88 नाद सकेला। 33 कोट देव की संज्ञा, सिद्ध 84 शब्द विहंगा। 5 तत्व का कीन पसारा, पिंड ब्रह्मंड से करतारा। सकल जूनी जल थल सिर जाई, ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उत्पत्ति की। नाद बिंद का सकल पसारा, ये 52 अक्षर विस्तारा। अकय पुरुष रूप सो गोप रहाई, निश्चल पुरुष कबीर गोसाई। अंत कोट ब्रह्मंड समूलम, चरण कमल में सब स्थूलम। ओहम सोहम सार संदेशा, मानो सतगुरु का उपदेशा। कि ये मंत्र है, ये सार संदेशा है, ये सत्य ज्ञान समझ लेना, ये सत्य मंत्र है। ओहम सोहम सार संदेशा, मानो सतगुरु का उपदेशा। यो ही मादर पिदर प्राणी, यो ही आदि यो ही अंत निशानी। यो ही मध्य प्रसिद्ध अजूनी, जब तब संजम ध्यान की धुनी। राजपाट गज ठाठ फकीरी, बिना सतनाम या झूठी चीरी। इसी के विषय में आपको और आगे सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, जिस भी मार्ग पर हम चल रहे हैं और जब तक ये हमें क्लियर नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये हमारा सही है, तब तक चलें जरूर के पर गोड्डे से टूटे रहते हैं इंसान के, चल नहीं सकता। क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी? प्रभु कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान हमें स्पष्ट करते हैं। ओहम सोहम मंत्र सारम, सुरत नृत से करे उचारम। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगत या धूणी तपिए। ये धूणी है जो शरीर फूको हो तुम धूने ला करके, वो नहीं।
इस सत्य नाम की रूपी जो धुनी, अर्थात इसमें जितना भी तुझे कष्ट सहना है, चाहे नींद लट झटके दे, चाहे कुछ भी करे, इस जाप को आपने करना ही होगा। अंध कपाट नाम से खुले, सुरत पींग चढ़ हंसा झूले, सुरत हंसनी को जोक देखें, अंत कोट ब्रह्मांड परेखें। सार शब्द का सो हम अंगा, सुनो पुरुष का निज प्रसंगा। सतगुरु मिले कोई तत्वदर्शी, मूल मंत्र कोई हंसा परसी। समाधान है सुरत समूलम, गरीबदास पाया निज मूलम। इस सतनाम मंत्र को कितना महत्वपूर्ण बताया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में आपको बताते हैं। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। होरी माने जैसे कोई भी किसका खुशी मनाते हैं, कोई तो कुछ साधना करके खुशी मनाता है कि मुझे परमात्मा प्राप्ति होगी, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन यथार्थ भक्ति विधि के बगैर सभी प्रयत्न विफल हैं, व्यर्थ हैं, उसका कोई लाभ नहीं। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, होरी माने होली खेलते हैं, जैसे आपने ये कहते परमात्मा कहते हैं हम इस नकली होली को नहीं खेलते, हम तो वो वास्तविक होली परमात्मा के साथ खेलते हैं। कैसे? पर पटन की सैल राम रंग होरी हो, पावन अटक पपील के रंग होरी हो, और ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। वो तो सिंपल सा जो मंत्र है इन चारों वेदों में नहीं है। ये पंडित ब्राह्मण लोग, विद्वान ऋषि बड़े बड़े बैलों के ऊपर सारे सदगुरु धर के शास्त्र करते फिरा करते, कहते वो मंत्र इन तुम्हारे सदग्रंथों में नहीं है। सार शब्द हम जग सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। पावन अटक पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा मैल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहरावे राम रंग होरी हो। पानिक पवन ना संतर रंग होरी हो, चंद सूर ना जाई राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पड़ा रंग होरी हो, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रहे शेष के शीशे राम रंग होरी हो। वो मंत्र वास्तविक मंत्र तुम्हारे वेदों में नहीं। देही माँ विदेह है रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। बिन रसना बगैर बोले वो जाप जपना होता। कौन सा? तारक मंत्र लीजिए रंग होरी हो। तारक मंत्र जो पार करने वाला मंत्र है वो लीजिए, उसका वो प्राप्त कीजिए सतगुरु से। ओहम सोहम नाद राम रंग होरी हो, सुकृत नाम उचार है रंग होरी, उचार है रंग होरी हो। सुकृत नाम उचार राम रंग होरी हो, लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। ओहम सोहम मद है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र पावे राम रंग होरी हो। इस मंत्र के, इस सतनाम के अतिरिक्त एक और मंत्र है सार नाम, जिसको कहते हैं सार नाम। धर्मदास तो लाख दोहाई, और ये सार शब्द की तो बाहर न जाए। ओ सोहम मंत्र हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। उसके विषय बताया है
ओहम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र पावे राम रंग होरी हो। निर्गुण पद निर्वाण रह रंग होरी हो, सुरत नृत धुन लावे राम रंग होरी हो। ओहम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र छाक राम रंग होरी हो। यही मंत्र या मंत्र से पार है रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और तो लाखों करोड़ों बकाने वाले मंत्र हैं, उनसे पार नहीं हो सकते। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोहम मुक्ता चंद राम रंग होरी हो। ओम मंत्र की कमाई जो है, ये तो यहाँ आनंद लेने की है, ब्रह्मलोक तक के ही सुविधाएं हैं। और जो दूसरा मंत्र है वो उसकी कमाई, ये मुक्ता यानी मुक्त होने की प्रारंभ है। उसके बाद ओहम सोहम सार है रंग होरी हो, कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। ओहम सोहम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, भाई तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं कि इस जो मंत्र आपको दिया गया है सतनाम का, ये इतना कीमती है कि एक जो विधिवत साधना मर्यादावत एक श्वास का सिमरन सतनाम का, उसकी कमाई को, उसकी जो कमाई है, उसकी जो कीमत है, उसका वजन एक पालड़े में रख दे तराजू के में, तुला के एक पलड़े में एक मंत्र के जाप की, एक सिमरन के जाप की कमाई पूर्ण संत से लेकर मर्यादा में रहते हुए अधीनी से नम्रता यानी सब मर्यादाओं से, तभी उसकी कीमत बनती है। एक तरफ तो एक सतनाम के जाप को रख दे, एक तरफ यहाँ के 14 लोक चढ़ा दे, और 3 लोक ये स्वर्ग पाताल और स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक और पाताल लोक, इनको पासंग रख दे। पासंग क्या होता था, जैसे पुराने समय में हम देखा करते, ये जो व्यापारी लोग आते थे घर से हमारे कणक लेने आते थे, तो उनकी तराजू कहा करते घर के, भाई तराजू ठीक कर। वो तराजू को ऐसे करते थे तो पलड़ा ऊंचे नीचे हो जाता था, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको पासंग लेस करने के लिए, वह पासंग बोला करते जिसमें कुछ त्रुटि होती, तो उसी कणक में से एक पलड़े में कुछ कणक डाल देते थे, फिर वो बराबर हो जाता था। फिर उस कणक साइड में बट्टे रख देते थे, और फिर उससे वो कणक तोलते रहते। वो पासंग वो व्यर्थ रह जाता था, वो पासंग थी, वो उसका कोई गिनती नहीं। तो कहते हैं तुम तो यहाँ छोटा मोटा कोई मंत्री पद पा जाए, इसमें फूले नहीं समाते। और इस मंत्र के जाप की इतनी कमाई है कि इन तीनों लोक को, इंद्र का लोक, स्वर्ग लोक में इंद्र का लोक है वो भी, और पृथ्वी की पूरी पृथ्वी का शासन और पाताल लोक, इन सभी को एक पासंग रख दे, ये तो व्यर्थ में रखे जाए, और 14 लोग चढ़ावा राम रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। इस एक श्वास के सिमरन का इतना महत्व है, इतनी कीमत है, जो सतनाम है। पुण्यात्माओं, अब मोक्ष होने में कोई रुकावट नहीं होगी, रुकावट होगी यो ज्ञान समझ में आने की। और जब ये तत्व ज्ञान समझ में आ जाएगा, भ्रमित नहीं हो सकते। चाहे यहाँ पर आप कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर आपको डगमग करना चाहे, आप ज्ञान में डगमग नहीं हो सकते। और कुछ दिनों के बाद आप किसी भी वस्तु में डगमग नहीं होगे, चाहे कोई भी आकर के आपको कहे मैं तुझे ये दे दूंगा, मैं तुझे यहाँ, ब्रह्मा कहे, विष्णु कहे, लेकिन ये पता लग जाएगा कि वे हमारी ही कमाई से देंगे, अपने पल्ले से ये कुछ नहीं दे सकते। तो अपनी कमाई को हम क्यों बर्बाद करें। हम सतलोक जाएंगे और सतलोक में वो सुख पाएंगे जो कि कहते हैं 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी।
तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? इन्होंने पहले परमात्मा के चरणों में किसी युग में रह करके ये सत साधना की, सतनाम की, और ये रह गए पीछे। इनको सारनाम मिला नहीं, मिल गया तो इन्होंने फिर पूरी कमाई की नहीं, मर्यादा तोड़ दी, तो ये काल के ठह गए। अब इनको सुप्रीम पावर बना दी, यहाँ की 3 लोग के ऊपर मंत्री बना दिए। अपनी कमाई को ये खर्च खा रहे हैं, और जब ये कमाई समाप्त हो जाएगी 84 लाख योनियों में ठोक दिए जाएंगे। तो पुण्यात्माओं कहते हैं, इंद्र दा राज काग दा दस्ता। हमने तो यहाँ स्वर्ग का राज भी काग की बीट की तुल समझना चाहिए, तब हम सतलोक चलेंगे, पहुंच सकेंगे। जहां आशा तहां वासा हुई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई सत साहिब।